जय माँ डाट काली भक्तों। आप सभी को पता है अक्टूबर 2024 चल रहा है और दिवाली का समय प्रारंभ हो चुका है। और जब ये समय प्रारंभ होता है तो बहुत सारी तैयारियां, बहुत सारी सफाइयां, बहुत सारी मेहनत चलती है पूरे परिवार में। एक हर्षोल्लास का माहौल बना रहता है। दिवाली को लेकर हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हमारी इतनी उत्साहना है और इतनी प्रोत्साहित रहते हैं, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, हर घर में एक खुशी का माहौल रहता है। लड़ियाँ लगानी होती हैं, घर को साफ करना होता है, पानी से धुलना होता है, जाले साफ करने होते हैं। कई लोग तो हर साल दिवाली से पहले-पहले पुताई कराते हैं, व्हाइट वॉश कराते हैं, ताकि घर में एक अलग चमक रहे। और माँ लक्ष्मी का इसमें सबसे बड़ा जो योगदान होता है, सभी लोग ये सोच के तैयारियां करते हैं कि माँ लक्ष्मी इस दिन हमारे घर में आएँगी और हमारे घर के अन्न और धन के भंडारे भर देंगी। तो ये समय ऐसा होता है क्योंकि दिवाली में आप सभी को पता है कि लक्ष्मी पूजन का खास महत्व है। और जिस दिन हम लक्ष्मी पूजन करते हैं तो ये प्रार्थना करके करते हैं, अपनी खिड़की, दरवाज़े, अपने मेन गेट को और साथ ही साथ तिजोरी को हम खोल के रखते हैं रात भर, ताकि माँ लक्ष्मी घर पे आए और आशीर्वाद देके जाए, घर पे वास करे और सदैव के लिए हर साल हमारी ऐसी ही दिवाली मनती रहे। ये प्रार्थना के साथ हम ये कार्य करते हैं। अब दिवाली पर जब क्या है कि ये सब चीज़ें तो हम करते ही करते हैं, साथ में क्या है कि इसमें थोड़ा-सा लेन-देन का भी चलन है। लेन-देन का मतलब कि अपनी खुशी से आप किसी न किसी परिवार को, हर अपने रिश्तेदार को, मित्रों को अपनी एक-दूसरे की तरफ से उपहार देते हो, गिफ्ट्स देते हो। पर गिफ्ट्स में हमें क्या सावधानी रखनी है? जैसा आज का टॉपिक है कि इस अक्टूबर 2024 में जब दिवाली आ रही है, तो दिवाली पर भूल कर भी किसी को तोहफ़े में कौन-सी चीज़ें नहीं देनी चाहिए, वो मैं आपको बताऊँगा। और अगर आपने ये चीज़ें दे दी, तो आपके घर से समझो माँ लक्ष्मी चले गई, हमेशा के लिए। और फिर वो नेक्स्ट दिवाली तक आपको उनको मनाना पड़ेगा और नेक्स्ट दिवाली तक वेट करना पड़ेगा और आपके घर की बरकत चली जाएगी, आपके कर्ज़े बढ़ जाएँगे और कहीं न कहीं ये समझ लो कि माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएगी। तो माँ लक्ष्मी को अगर हमेशा प्रसन्न रखना है ना, तो दिवाली पर किसी को भी भूलकर ये चीज़ें आपने दान नहीं करनी है या गिफ्ट नहीं करने हैं। दिवाली का त्योहार सुख, समृद्धि और ढेर सारी खुशियों का त्योहार है। इस दिन दिए जलाकर सौभाग्य की देवी माता लक्ष्मी, प्रथम देव श्री गणेश जी और धन के देवता श्री कुबेर जी की पूजा करी जाती है। इस खास मौके पर अपनों के साथ खुशियों को दुगना करने के लिए उन्हें तरह-तरह के गिफ्ट्स यानी कि उपहार देने की भी परंपरा बनाई गई है। अपने पड़ोसी हों या कलीग्स हों या फैमिली के खास मेंबर हो या कोई जान पहचान वाले लोग हों, सभी को कुछ ना कुछ तोहफा तो दिया ही जाता है। यूं तो किसी को गिफ्ट देने से खुशियां बढ़ती हैं, लेकिन दिवाली के मौके पर कुछ चीजों को गिफ्ट में देने से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस चीजों का दान करने से या उपहार में देने से माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है। घर की सारी समस्त बरकत नष्ट हो जाती है। तो दिवाली पर आपने कौन-कौन सी चीज़ें नहीं देनी, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आपके जीवन में भी किसी भी प्रकार की संकट, बाधा है, समस्या है और आपको जगह-जगह जाके थक चुके हो, निवारण नहीं मिल रहा है, आप नीचे मेरे यूट्यूब चैनल का नाम देख रहे हैं, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से ब्लिंक हो रहा है। यही नाम मेरे इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल और फेसबुक प्रोफ़ाइल का नाम है। वहाँ मैसेज बॉक्स पे जाके आप अपॉइंटमेंट लिखें, एक छोटी-सी अमाउंट पे करने के बाद टाइम बुक कराएँ। निर्धारित समय पे इंस्टा कॉल या फेसबुक कॉल के माध्यम से मैं स्वयं आपसे बात करूँगा, आपकी प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा, जो भी प्रॉब्लम होगी डिस्कस करने के बाद 101% गारंटी के साथ आपको उस प्रॉब्लम का समाधान दूँगा। अब आ जाते हैं आज की वीडियो पे। तो सबसे पहला जो गिफ्ट है ना, जो नहीं देना चाहिए, वो है घड़ियाँ। आपने बिल्कुल सही सुना। दिवाली के मौके पर किसी को भी गिफ्ट में घड़ी नहीं देनी चाहिए। घड़ी गुजरते हुए समय का प्रतीक है, जो ये दिखाता है कि समय बीतने के साथ कैसे जीवन का समय कम हो रहा है। दिवाली का त्योहार प्रेजेंट को एंजॉय करने का और फ्यूचर को ब्राइट करने का त्योहार है। इसलिए इस मौके पर घड़ी गिफ्ट करना सही नहीं माना जाता। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि घड़ी को तोहफे के रूप में देने से नेगेटिविटी ट्रांसफर होती है, जो ना आपके लिए सही है और ना ही जिसे आप गिफ्ट दे रहे हो उसके लिए।
तो कभी भी जीवन में दिवाली पर आप किसी को भी वॉच किसी प्रकार की, चाहे हैंड वॉच हो, चाहे ये आपकी रिस्ट वॉच जिसे हम कहते हैं, या फिर हैंगिंग वॉच हो जो आप दीवार पे वॉल क्लॉक जिसे आप कहते हैं दीवार पे टांगते हैं, ये सब तरीके की वॉच आपने नहीं देनी है। अब दूसरा जो गिफ्ट है वो नहीं देने वाला, वो ये है कि काले रंग के कपड़े। दिवाली का त्योहार अंधेरे, काले को रोशनी की जीत का त्योहार, यानी कि कहा जाता है ना, बुराइयों पे अच्छाई की जीत का ये त्योहार है, जिसमें नेगेटिविटी को हटा के हम पॉजिटिव वातावरण बनाते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ाते हैं। इस त्योहार पर रंग-बिरंगी लाइट्स जलाकर, कलरफुल रंगोली बनाकर माता लक्ष्मी के स्वागत की तैयारियां होती है। इस त्योहार पर काले रंग की चीज़ों को अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। ऐसे में इस खास मौके पर ना तो खुद काले रंग के कपड़े पहनने चाहिए और ना ही गिफ्ट में किसी को काले रंग के कपड़े देने चाहिए। तो जितने लोग भी दिवाली पर किसी को काले रंग के कपड़े या गिफ्ट देने की सोच रहे हैं, वो किसी प्रकार का गिफ्ट हो, कृपा कर कर रुक जाइए, इस दिवाली पर ये गिफ्ट ना दीजिए। अगला जो गिफ्ट है वो है नोकीली पैनी चीज़ें। यूँ तो गिफ्ट में कभी भी किसी को कोई भी नोकीली चीज़ जैसे चाकू हो गया, कैंची हो गया, ऐसी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। लेकिन दिवाली के मौके पर तो जो आप भूल कर भी इस तरीके की ऑब्जेक्ट्स हो गए या कोई भी ऑर्नामेंट्स हो गए, इस तरीके के जो नोकीले हों, पैने हों, जिनमें धार-धार हो, ऐसे गिफ्ट ना दें। इसके अलावा धनतेरस के मौके पर खुद भी कोई नोकीली चीज़ खरीदने से बचना चाहिए। तो ना ही किसी से लेना है, ना ही किसी को देना है और ना ही खुद के लिए खुद से लेना है। कोई भी नोकीली, पैनी, धारदार चीज़ों का प्रयोग आपने दिवाली पर नहीं करवाना है, ना ही करना है। मतलब कि लेन-देन नहीं करना है, आपने एक्सचेंज नहीं करना, ना ही खुद के लिए खरीद के आपने रखना है। ठीक है? अगली जो चीज़ है वो है सोने और चांदी के सिक्के। यूँ तो आपने सुना होगा कि सोने और चांदी के सिक्के खरीद कर उनका पूजन करना चाहिए। अब ये तो यथाशक्ति अनुसार आप अपनी-अपनी पॉकेट के हिसाब से करते हो, जिसकी जेब जितनी होगी उतना वो सामर्थ्य के अनुसार सोना और चांदी खरीद सकता है, कुछ नहीं खरीदते, कुछ स्टील के बर्तन, एल्यूमीनियम के बर्तन जो भी हो सके खरीदते हैं। नॉर्मल दिनों में सोने-चांदी के सिक्के गिफ्ट करने की कोई मनाही नहीं है। लेकिन दिवाली के मौके पर इन्हें गिफ्ट में देने से बचना चाहिए। दिवाली के मौके पर घर में लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन किया जाता है। ऐसे में इस खास मौके पर सोने और चांदी के सिक्के पर अंकित गणेश या लक्ष्मी जी की तस्वीर को गिफ्ट में देना सही नहीं माना जाता। कहा जाता है कि ऐसा करने से आपके अपने घर की बरकत किसी और को चली जाती है। मतलब आप क्या कर रहे हो, अपने घर की लक्ष्मी, अपने घर के गणेश आप कहीं और दे रहे हो दिवाली पर। जब वो आपके घर आ रहे हैं, आपके घर आने चाहिए, आपको खुद अपने घर में सजाने चाहिए, आप उनको उठा के किसी और को दे रहे हो, तो ये एक तरीके से पाप है। दिवाली के अवसर पर ये पाप ना करें और पुण्य कमाना है तो इनको स्वयं लेके आप खुद खरीदें और खुद अपने घर पे रखें, खुद उनका पूजन करें, उनको कहीं देने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा जो गिफ्ट है, जिसमें कहा जाता है कि फुटवियर यानी कि पैरों में पहनने वाले चप्पल-जूते हो गए, ये भी किसी को गिफ्ट नहीं देने चाहिए। अगर दिवाली पर अपने किसी दोस्त या खास फैमिली मेंबर को उसकी मनपसंद डिज़ाइनर फुटवियर गिफ्ट करने का प्लान बना रहे हो ना, तो ज़रा-सा थम जाइए। क्योंकि ऐसा ना आपके लिए अच्छा है और ना ही गिफ्ट रिसीव यानी कि जो लेगा ना, उसके लिए भी अच्छा नहीं है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दिवाली के मौके पर किसी को जूते चप्पल गिफ्ट करने से घर की सुख एवं शांति भंग हो जाती है, खत्म हो जाती है और घर में आर्थिक तंगी भी आ सकती है, आप कर्जे में भी जा सकते हो। तो जो लोग अगर ये प्लान कर रहे हैं कि हमने गिफ्ट में घड़ियां देनी हैं, काले रंग के गिफ्ट्स देने हैं या कपड़े देने हैं या कोई नौकीली पैनी धारदार चीज़ें आपने देनी है, सोना चांदी का सिक्का या सोना चांदी से रिलेटेड कोई गिफ्ट घर से बाहर देना है या फिर फुटवेयर, स्लीपर्स, जूते, चप्पल, कुछ भी इस तरीके की चीज़ें देनी है जो पैरों में पहनी जाती है, तो इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है और इन चीज़ों को देने से आपने
10 बार पहले सोचना है। अगर ये दे रहे हो तो सब कुछ आप अपने आप ऊपर नेगेटिविटी ले रहे हो, नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ेगा और माँ लक्ष्मी आपसे अप्रसन्न होकर वहाँ से रुष्ट होकर चली जाएगी और फिर दोबारा अगली दिवाली तक आपको प्रयास करना पड़ेगा उनको घर लाने के लिए। तो ऐसी आपने सतर्कता रखनी है और इस तरीके गिफ्ट्स भी नहीं लेने और ना देने हैं, ये आपने ध्यान रखना है। घर पे भी आ गया तो प्लीज़ उसको घर पे अंदर मत लाइए, बाहर ही रहने दीजिए, ठीक है? इससे क्या होगा, माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न भी रहेगी और अपने घर पर पूजन विधि आप अच्छे से कीजिए ताकि सदैव माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करे, धन कुबेर वास करें, गणेश जी वास करें, जीवन में कोई विघ्न ना आए, कोई संकट ना आए, कोई परेशानी ना आए और अन्न और धन के भंडारे आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी से बढ़ते चले जाएँ। और साथ ही साथ प्रार्थना ज़रूर करिए, लक्ष्मी संग नारायण भगवान आपके घर में वास करें, जोड़े-घुड़े में वास करें, ताकि आपकी तरक्की हो, उन्नति हो और धन से, स्वभाव से, हर चीज़ से प्रगति हो। अगर आपको भी मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना नहीं भूलना और कमेंट में हैप्पी दिवाली, जय महालक्ष्मी ज़रूर लिखना और दरबार से बने रहना। सभी भक्तों को जय माता दी, दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएँ, जय माँ डाठ काली।